Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं रिएक्ट जेएस पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है। और इसी का कंटिन्यू पार्ट भी आज मैं करने वाली हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो का एक्चुअल पर्पस क्या है मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो, मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी निकाले हैं जहाँ पर हमने रिएक्ट हुक्स, रिएक्ट फ्लक्स और रिएक्ट रिडक्स के यूज़ करके हम कार्ट मेंटेन कर सकते हैं। मैंने वो वीडियोस निकाले ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन देखा जाए ना तो लाइव प्रोजेक्ट के अंदर देखा जाए तो बहुत जगहों पे फ्लक्स यूज़ होता है, बहुत जगह पे रिडक्स यूज़ होता है, बहुत जगहों पे क्या होता है रिएक्ट का खुद के हुक्स ही यूज़ करते हैं रिएक्ट के अंदर कार्ट मेंटेन करने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत लोगों को वही कन्फ्यूजन है कि उनको क्लियर नहीं हो रहा है कि लाइक एग्जैक्टली कौन सा यूज़ होगा, और प्लस अगर ये यूज़ होता है तो ये कैसे मैं मेंटेन करूँ जब मेरे पास लाइक ऐसा पेज रहे, ठीक है। जैसे एक पेज मेरे पास है प्रोडक्ट पेज जहाँ पे मैं ऐड टू कार्ट बटन दे रही हूँ। जैसे मैं ऐड टू कार्ट करती हूँ वो दूसरे पेज में जा रहा है कार्ट वाले पेज के अंदर, वहाँ पर जाके मुझे वो सारी चीज़ें मेंटेन करनी है। तो उसको प्रॉपर तरीके से यानी कि एक समझो कि मैंने एक वेबसाइट ही बना दिया, ठीक है। उस वेबसाइट में एक्चुअल में ये कैसा वर्क होने वाला है वो मैंने सोचा कि उस पर वीडियो निकालते हैं, ताकि आपको ना इन केस आने वाला जो ई कॉमर्स वेबसाइट हम क्रिएट करेंगे तब आपको दिक्कत ही ना हो। बेसिकली मेरा पॉइंट ही वो है कि फ्यूचर में हम ई कॉमर्स वेबसाइट किसी में भी बना सकते हैं, ठीक है। कौन सा भी रिएक्ट में हुक्स यूज़ करके भी बना सकते हैं, फ्लक्स यूज़ करके भी या रिडक्स यूज़ करके भी। लेकिन तब वहाँ तक पहुँचने से पहले ही आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में वहाँ पे कैसे वर्क होता है, किसका यूज़ कर सकते हो आप। और आप, मैं जैसे बोलती हूँ, आपको आपके ऊपर है, ठीक है। आपके ऊपर है, आपको अगर रिएक्ट हुक्स बेटर लगता है रिएक्ट हुक्स पर करो, रिएक्ट रिडक्स यूज करना चाहते हो रिएक्ट रिडक्स पर करो, या फ्लक्स बेटर लगता है फ्लक्स पर करो। तो मतलब मेरा पॉइंट क्या है, आपको जो कंफर्ट लैंग्वेज है ना, जो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, जिसको आप इजी बोलते हो उसकर आप कर सकते हो ना। मतलब इसीलिए मैं क्या चाहती हूँ, तीनों भी सीखो और जो भी बेटर लगता है उसमें जाओ, है ना, सिंपल। चलो ठीक है, बेसिकली आज का वीडियो क्या है, हम डिज़ाइन करने वाले पेज को। मेरा ये पॉइंट इसीलिए मैं अलग सा वीडियो डिज़ाइनिंग का क्यों बना रही हूँ बताती हूँ। जैसे देखो, अगर मुझे यही डिज़ाइन हर बार मुझे अलग अलग टेस्ट करना है, जैसे मैं रिएक्ट हुक्स पर भी इसी का डिज़ाइन यूज़ करना चाहती हूँ, प्लस मैं फ्लक्स के अंदर भी यही डिज़ाइन यूज़ करना चाहती हूँ, तो हर बार ना सेम ही कोड सेम ही सारी चीज़ें मैं आपको बार बार उस वीडियो में काय को दिखाऊँ, है ना। मैं बोलूँगी उस वीडियो में कि ये वाला अगर आपको ये डिज़ाइन चाहिए तो ये वीडियो देख लो, यहाँ पर आपको सोर्स कोड मिल जाता है, ये सोर्स कोड आप ले लेना एंड देन आप क्या करना, वहाँ पर टेस्ट करना एक्चुअली हुक्स का ऐड करके। यानी कि यहाँ पर तो मैं एक स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट कर रही हूँ, ऐसा समझो। एक सिंपल सा कार्ड फंक्शनैलिटी के लिए एक सिंपल सा मैं एक वेबसाइट क्रिएट कर रही हूँ, ओके। जिसके अंदर एक प्रोडक्ट पेज रहेगा और कार्ड पेज रहेगा और एक विश लिस्ट पेज रहेगा, सिंपल, ठीक है। तो हम एक सिंपल सा डिज़ाइन देखेंगे। एक्चुअली आपको ये अगर पता नहीं है तो ये भी देख लो, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट में ऑब्वियसली यही ऐसा वाला ही बनाएंगे हम, है ना। तो अगर आपको यहाँ पर आपको वो मेन चीज़ है, जैसे होम पेज तो सभी को पता है, ठीक है। होम पेज आप कोई तो एक बना लोगे और कुछ भी ऐड कर लोगे, हो गया। लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्ट पेज, प्रोडक्ट डिस्प्ले कैसे होते हैं एपीआई थ्रू, और अगर कार्ड पेज बनाना है तो उसको कैसे बनाते हैं, ये अगर जानना है तो ये भी देख सकते हो वीडियो। और ऊपर से मैं इसका सोर्स कोड भी आपको नीचे दे रही हूँ, सोर्स कोड का यूज़ करो, ठीक है ना। एंड एज इट इज़ सोर्स कोड ले लो, बेटर ऑप्शन। वीडियो देखो, समझ लो, सोर्स कोड ले लो, टेस्ट करो अपने सिस्टम में एंड देन उसका यूज़ करेंगे हम कहाँ पर, नेक्स्ट आने वाले वीडियोस पर। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस जहाँ पर हम टेस्ट करेंगे क्या, लाइक रिएक्ट हुक्स का यूज़ करके हम कार्ड फंक्शनैलिटी करेंगे। रिएक्ट हुक्स में भी कितने हुक्स है, जैसे मैंने बोला यूज स्टेट यूज इफेक्ट का यूज़ करके एक कार्ड फंक्शनैलिटी देखेंगे कि एक्चुअल में उसका यूज़ करके भी आप कर सकते हो। प्लस हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट हुक है, रेफ हुक है, ये सारे जितने मेरे को लगता है कि कार्ड फंक्शनैलिटी इससे हो सकती है, फिर हम क्यों ना ट्राई करें। और उन सब में से आपको जो बेटर लगता है वो आप यूज़ कर लेना, ठीक है ना, जो इजी लगता है बेसिकली, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके कंसेप्ट भी
प्रॉपर क्लियर हो जाएंगे। वो तो हमारे ट्यूटोरियल वीडियो थे, है ना, जो मैंने पिछली जो भी निकाला था। एक्चुअल तो आपको यहाँ पर वर्क करना है ना ई कॉमर्स वेबसाइट में, तो ये बेस्ट वीडियो रहने वाले, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली आपका प्रैक्टिकल होने वाला है, ठीक है। सो बिल्कुल मिस मत करना जो भी आने वाले वीडियोस रहेंगे। एंड प्लस मुझे पता है कि ये एक्सप्लेनेशन यानी कि ये इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन मैंने क्या करा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाली, इसीलिए मैंने क्या करा, देखा मैं जब इंट्रोडक्शन दे रही हूँ तब तक मैंने क्या करा, मैंने एक रिएक्ट न्यू एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया, प्लस मैं टेलविन सीएसएस ऐड कर दिया। देखा, मतलब मैं चाहती हूँ कि ये बेसिक चीज़ें ऑलरेडी आपको पता ही है, फिर मैं बार बार क्यों बताऊँ, है ना, बेसिक चीज़। फिर मैं इसी में इंट्रोडक्शन को ऐड करके ये सारी चीज़ें कर दी, ठीक है। सो एक्चुअल में आज हम यूज़ करने वाले हैं रिएक्ट में टेलविन सीएसएस का, ठीक है। तो एक और पॉइंट बोलती हूँ, मैं ना कोड ज़्यादा लिखने वाली नहीं हूँ। आपको पता है कि कोड कहाँ से मिलता है, मैंने ऑलरेडी टेलविन सीएसएस पर बहुत एक वीडियो बना चुका है, ठीक है। 2-3 वीडियोस है मेरे टेलविन सीएसएस पर, वहाँ पर आपको पता है कि मैंने सारी चीज़ें बता दी है। तो आज हम भी वही करने वाले हैं, यानी कि हम कोड उठाने वाले कहीं ना कहीं से एंड देन अप्लाई करके अपने हिसाब से बनाने वाले, ठीक है। ट्यूटोरियल वीडियोस ऑलरेडी है, अगर आपको टेलविन सीएसएस नहीं पता है तो ज़रूर देखना, ठीक है। चलो ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर देखो app.js के अंदर एक ड्यूप मैंने ऐड कर दिया, बाकी सब चीज़ें हटा दी। तो यहाँ पर एक ब्लैंक कार है मेरे पास, और जैसे मैंने बोलती हूँ हर बार, एक स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं हम लोग सिंपल सा, तो वही स्ट्रक्चर वाइज मैं सारी चीज़ें रख रही हूँ, ठीक है। जैसे ड्यू के अंदर हेलो श्रुति मैं सबसे पहले प्रिंट कर लेती हूँ और इसको टेक्स्ट कर लेते हैं। बेसिकली टेलविन सीएसएस यहाँ पे अप्लाई हुआ है कि नहीं बोल के, ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं, मैं लिख देती हूँ टेक्स्ट थोड़ा सा रेड कलर में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स्ट रेड कर लेती हूँ 500, ठीक है। सो अब देखते हैं जाके कि उसका कलर रेड हो गया तो समझ जाएंगे टेलविन सीएसएस अप्लाई। ये देखो अप्लाई हो चुका है। आई होप आपने मेरी बातें सुनते सुनते ये सारी चीज़ें भी देख ली होगी, जैसे मैंने टेलविन सीएसएस को अप्लाई करा है, यानी कि इंस्टॉल करा है हमारे सिस्टम में, ठीक है। इसी के साथ हम इसको थोड़ा सा साइज़ भी बढ़ा देते हैं, 5 XL कर लेते हैं, ठीक है। देखो कितना बड़ा हो गया, वैसे तो जूम कर दिया है मैंने, इसीलिए इतना बड़ा दिख रहा है। मैं रीसेट कर लेती हूँ, एक्चुअली 5 XL इतना साइज़ देता है, ठीक है। सो 9 XL तक हम बढ़ा सकते हैं इसको। मैं जूम करके इतना बड़ा दिखा रही हूँ आपको बस, ठीक है। तो सिंपली हम अपना स्ट्रक्चर रखते हैं, जैसे कि मैं हर बार करती हूँ। देखो पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html छोड़ के बाकी सब चीज़ें डिलीट कर देना, क्योंकि वो बेमतलब की है, उसको रखने का कोई मतलब नहीं है, हर बार बोलती हूँ मैं, ठीक है। तो इन सभी को हटा देते हैं, फिर ये की रखते हैं पब्लिक के अंदर, वो है हमारे पास index.html, ठीक है। इसी की तरह SRC फाइल के अंदर भी हमें 4 ही फाइल्स इंपॉर्टेंट है, जैसे इन app.css, app.js, index.js, index.css। बाकी सब चीज़ों को डिलीट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें मैंने जैसे बोला कि वो मतलब की नहीं है, ठीक है, इसीलिए उनको डिलीट कर लेते हैं। एंड जो चीज़ें चेंज करनी है, जैसे कि app.js के अंदर हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दी, अब index.js के अंदर आके ये सारी चीज़ें हटा दो सिर्फ बस, फिर अभी एरर भी नहीं आएगा आपको, ठीक है, अगर एरर आता है तो। और app.js एक बार देख लो, मेरा सिंपल सा रखा है, बाकी सब चीज़ें हटा दी है, ठीक है। हेलो श्रुति इतना डिस्प्ले हो रहा है मेरे को, ठीक है। तो फाइनली हमारे यहाँ पे टेलविन सीएसएस भी लग चुका है, हमने जस्ट टेस्ट भी कर लिया। ये वाला भी टेस्ट आप यहाँ से भी कर सकते हो, लाइक app.js में ये सारी चीज़ें एज इट इज़ ऐड कर लो, या तो H1 टैग के अंदर का जितनी चीज़ें उतनी ऐड कर लो और टेस्ट कर लो, जैसे मैं यहाँ पे आके करती हूँ। वेट, तो यहाँ पर मेरा H1 है और यहाँ पर उनका H1 डाल देते, ठीक है। सो देखो ये बोल्ड हो चुका है और अंडरलाइन आ चुका है, ठीक है। सो मे बी यहाँ पर वही है, टेक्स्ट 3 XL है, फॉन्ट बोल्ड है और अंडरलाइन है, तो प्रॉपर वर्किंग है, ठीक है। ऊपर 5 XL हमारा टेक्स्ट है और 3 XL नीचे का टेक्स्ट है, ठीक है। चलो अच्छा है। यहाँ से मैं आपको डिज़ाइनिंग का बोल देती हूँ। जैसे मैंने बोला कि हम कोड कहाँ से तो लेने वाले हैं, तो बेसिकली हम टेलविन सीएसएस का ही कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो सिंपली मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर चलते हैं न्यू टैब के अंदर, और न्यू टैब में सिंपली टेलविन सीएसएस ही ऐड कर देना, ठीक है। सो इसके अंदर गेट स्टार्टेड पर जाओ और यहाँ पर आपको कंपोनेंट दिख जाएगा, इसको क्लिक करो, यहाँ पर आ जाओगे आप कंपोनेंट पर, ठीक है। सो यहाँ पर फ्री में आपको बहुत सारे टेलविन सीएसएस के कंपोनेंट मिल जाते हैं, ठीक है। वैसे टेम्पलेट भी मिलता है, लेकिन मैंने सोचा कि कंपोनेंट का यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास प्रोजेक्ट है, फिर से टेम्पलेट क्यों यूज़ करो। सबसे पहले हीरो सेक्शन लेते हैं, ठीक है, इसको लेते हैं
और इसके अंदर का मुझे बेसिकली क्या चाहिए, मुझे चाहिए न्यू बार, ठीक है। इसका ये हीरो सेक्शन के अंदर का मुझे न्यू बार चाहिए। तो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आपके पास देखो कोड में भी रहता है, तो कॉपी कोड कर लेते हैं रिएक्ट में, ठीक है। सो एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करती हूँ मैं सबसे पहले कंपोनेंट्स बोल के, और इसके अंदर मैं बेसिकली एक फाइल क्रिएट करती हूँ header.js, ठीक है। या तो न्यू बार लिखो आप या तो हेडर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी, और ऊपर चलते हैं जहाँ पे हमें एक्सपोर्ट एग्जाम्पल करा, इसको हम फाइल नेम एज इट इज देते हैं, जैसे हेडर, ठीक है। सो हमें पता चल जाए बोल के, ठीक है। सो सिंपली मैंने हेडर लिख दिया, और यहाँ पर हमारा न्यू बार वगैरह सारी चीज़ें, और यहाँ पर देखो ये एक पैकेज इंस्टॉल करना है बेसिकली, ठीक है। जब भी आप यहाँ पे आओगे न्यू बार या हीरो सेक्शन करोगे इंस्टॉल, तो आपको ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी रिएक्ट यानी कि रिएक्ट के अंदर टेलविन सीएसएस का वीडियो निकाला था, वहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें बता दी है, ठीक है। सो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करने वाले, इसको इंस्टॉल करने वाले लेटेस्ट में, ठीक है। तो तभी हमारा एरर जाएगा, वरना एरर आता है, ठीक है, फ्रंट पेज पे। तो एरर जाने के लिए हमें ये इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे कमांड लाइन पर, ठीक है। यहाँ पर इसको स्टॉप करना पड़ेगा मुझे, Ctrl+C दबा के, एंड यहाँ पर npm इंस्टॉल करके इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सिंपली ये लेटेस्ट वर्जन में यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा, ये बहुत टाइम नहीं लगता है, ठीक है। ये देखो बहुत टाइम नहीं लगता है, हो भी गया, देखा देखा। अभी ये जो नीचे वाला है ना, एक्चुअली ये है हमारे आइकॉन्स। तो हमें इनके आइकॉन्स यूज़ नहीं करना है, हमें अपने खुद के आइकॉन्स ऐड करने हैं, जो हम यूज़ करने वाले बेसिकली फॉन्ट ऑसम के, ठीक है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर ये आइकॉन को इंस्टॉल नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं npm स्टार्ट करूँगी तो मुझे एरर मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसका एरर आने वाला है। वैसे तो मुझे एरर नहीं मिल रहा है, हेलो श्रुति इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि इस हेडर कंपोनेंट को अभी तक हमने इंपोर्ट करके यूज़ ही नहीं करा app.js में, यानी कि यहाँ पर डिस्प्ले हो। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, app.js में जाके इसको कॉल करना है, ठीक है। मुझे डिस्प्ले जब होगा तभी तो उसमें एरर दिखेगा ना। तो यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं हेडर को, ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली अब मैं क्या करूँगी, सिंपल से हेडर को यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, h1 को हटा देते हैं, अभी h1 की काम हो गया। अब हेडर को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब मुझे एरर आया, देखो कांट रिजॉल्व, और ये वाला पैकेज अभी तक इंस्टॉल नहीं है वो बोल रहा है, ठीक है। जैसा मैंने बोला था यहाँ पर ये वाला हमने करा इसका, तो मुझे एरर नहीं आया, लेकिन नीचे वाला आ रहा है क्योंकि उसका एक्चुअल मुझे आइकॉन यूज़ ही नहीं करना है। तो हम बेसिकली यूज़ करने वाले फॉन्ट ऑसम, ठीक है। सिंपल सा फॉन्ट ऑसम डाल लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, सॉरी इसमें नहीं, ये नहीं, सॉरी, हाँ फॉन्ट ऑसम डाल लेते हैं फिर से। एंड यहाँ पर फर्स्ट वाला जो लिंक है ना उसी को ओपन करते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर आपको आइकॉन्स मिल जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी यूज़ करोगे लाइक वो मिल जाते हैं, ठीक है। सो जैसे देखो मेन्यू का मेरे को चाहिए तो मेन्यू में सर्च कर लेते हो, और फर्स्ट में ही दिख गया, देखो। और बाकी सब प्रो है, जो भी फ्री में मिलते हैं वही चीज़ें यूज़ करना। जैसे ये वाला मेरा मेन्यू का है, इसको हम लाइक कमेंट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम अपना जो अभी कॉपी करा था ना उसको डाल लेते हैं, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे मेन्यू का डाला। अब एक्स मार्क का है यानी कि क्रॉस वाला है, तो यहाँ पर भी सर्च कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक्स डाल लेते हैं, मार्क, ठीक है, आ गया, देखो इसको भी ले लेते हैं। और ये साइड वाला एक्स मार्क का है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर है वो, ठीक है। इसको भी हम हटा के ये कर देते हैं, ठीक है। सिंपल हमारा हमने चेंज कर लिया इन दोनों को। अभी इनको हटा देते हैं, अब मुझे कोई एरर नहीं आएगा बेसिकली, ठीक है। अरे किधर है, हाँ ठीक है, हमारा ये है लोकल होस्ट 3000 पर, ठीक है। अरे बेटा, अरे यार क्या हो रहा है ये, ठीक है, अब बेटर है। तो अभी मैं देखो रिफ्रेश करूँगी तो अभी मेरे को एरर नहीं आ रहा है, देख रहे हो, और हीरो सेक्शन भी मेरा डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अब कब होगा ये मुझे, जब मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगी। बेसिकली ये देखो मेरा ये क्या है, रिस्पॉन्सिव जब मैं करती हूँ तब ये आने वाले बटन से, ठीक है। तो यहाँ पर तो मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पर बटन है। जब मैं आपको ना यहाँ पर ये करके दिखाऊंगी, ये देखो यहाँ पर एक आपको स्क्वायर दिख रहा है, एक्चुअली यहाँ पर बटन है, लेकिन जब मैं क्लिक करती हूँ तो वर्क हो रहा है, ये देख रहे हो। लेकिन यहाँ पे आइकॉन नहीं डिस्प्ले हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि फॉन्ट ऑसम का आइकॉन तो हमने ऐड कर लिया, लेकिन उसका सीडीएन लिंक भी तो ऐड करना पड़ेगा, तभी तो उसको मालूम पड़ेगा कि हमने फॉन्ट ऑसम का यूज़ कर रहे हैं। तो देखो सिंपली आपको क्या डालना है, न्यू टैब में फॉन्ट ऑसम सीडीएन लिंक, दैट्स इट। तो यहाँ पर सबसे पहले वाला ही लिंक आ जाएगा, वेट मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखो सबसे नीचे है शायद,
वो इसको ओके CDNJS बोल के इसमें चलते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर सबसे पहले वाले लिंक को ही यहाँ से कॉपी कर लेना। देखो ये वाला आपको कॉपी करना है, ठीक है, कोड वाला जो आइकॉन बना है उसके ऊपर। एंड इसको आपको डालना कहाँ है, index.js के अंदर, जो है पब्लिक फोल्डर के अंदर बेसिकली। क्यों? क्योंकि ये हमारा लाइक हेडर पार्ट है। हेडर के अंदर हम सारे लिंक्स डालते हैं, आपको पता होगा HTML में। तो बेसिकली हमें ये लिंक लाइक ऐड ही करना है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर ऐसे डालेंगे। और इन फ्यूचर के लिए हम ऐसा कमेंट करके डालेंगे कि ये जो नीचे वाला है ना लिंक, वो फॉन्ट ऑसम का है। वैसे तो पता चल ही जाता है, लिंक पर भी फॉन्ट ऑसम लिखा हुआ रहता है तब भी। अभी मैं रिफ्रेश करती हूँ, अभी देखो, इंस्पेक्ट करती हूँ और अब देखो मेरे को मेरा आइकॉन डिस्प्ले हो रहा है, ये देख रहे हो, ये मेनू आइकॉन और ये क्रॉस आइकॉन। तो देख रहे हो, मतलब बेसिकली हमने यहाँ पे फॉन्ट ऑसम का यूज़ करा और यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्सिव एक हीरो सेक्शन आ गया, यानी कि होम सेक्शन आ गया। तो होम सेक्शन में बेसिकली मुझे हेडर चाहिए सिर्फ यहाँ पर, ठीक है। ये जो नीचे का है ना, मुझे वो चाहिए नहीं, ओके। जो भी लिखा हुआ है टेक्स्ट बिट्स वो सारी चीज़ें, तो हम बेसिकली उसको हटा देते हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि हीरो सेक्शन रहे, ठीक है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो न्यू बार को बना देती हूँ ना। जैसे मेरे पास यहाँ पे मेन्यूज़ कितने डिस्प्ले हो रहे, तो मुझे जो चाहिए वो मेन्यूज़ हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं। देखते हैं हेडर के अंदर, देखो सबसे पहले यहाँ पर ही आपको मेन्यूज़ का दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ही आपके पास नेविगेशन से, तो यहाँ पर आपको बस चेंज करना है। जैसे यहाँ पर देखो प्रोडक्ट पेज, ठीक है, मुझे चाहिए। फीचर मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे विश लिस्ट पेज चाहिए, ठीक है। मैंने डाला विश लिस्ट, W थोड़ा सा कैपिटल लिखते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस ऐसा कुछ पेज चाहिए, ठीक है। सो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस यहाँ पर बना देते हैं। एक्चुअली अबाउट अस पहले आता है, फिर कॉन्टैक्ट अस आता है ना, तो हम आगे पीछे कर लेते हैं इसको, ठीक है। एंड जो लॉगिन बटन है ना, वहाँ पे एक्चुअली मुझे चाहिए कार्ट बोल के, ठीक है, जो लॉगिन बना था, तो उसको हम हटा के कार्ट कर लेते हैं नीचे, ठीक है। उसको कहाँ पे कॉल कर रहे हैं देख लेते हैं। अब देखो मेरा ये न्यू बार, देखो प्रोडक्ट, विश लिस्ट, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो लॉगिन लिखा है ना, उसको मुझे हटा के लोगो को भी हटाना है। लोगो को भी कुछ अलग नाम देना है, यानी कि उनका इमेज नहीं यूज़ करना है, बेसिकली टेलविन CSS का यूज़ नहीं करना है ना। तो यहाँ पर मेरे पास है देखो लोगो, तो इसको हम हटा देते हैं, इस इमेज को, है ना। इसको जैसे हटाऊँगी ये इमेज चला जाएगा, ओके। सो ये भी योर कंपनी लिखा हुआ है, भी इसको भी हटा देते हैं। और यहाँ पर मैं सिंपली क्या H1 के अंदर लिखूंगी शॉप नाउ, ठीक है। यह हमारा वेबसाइट का नेम है, ऐसा समझो, ठीक है। सो शॉप नाम मैंने लिखा। अभी देखते हैं, ये देखो हमारा ये लोगो बन के रेडी हो चुका है, शॉप नाउ, ठीक है। एंड यहाँ पर लॉगिन जो लिखा है, वहाँ पर मुझे क्या करना है, कार्ट करना है, ठीक है। सो कार्ट, यहाँ पर नीचे आते हैं, लॉगिन यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कार्ट, सिंपल। सो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ये वाला आइकॉन ही है, ओके, ये वाला एज इट इज आइकॉन रखते हैं। और इसके सामने मैं क्या करती हूँ, एक वैल्यू देना चाहती हूँ। जैसे कार्ट के अंदर कितने प्रोडक्ट्स है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। सो जैसे स्पैन के अंदर मैं 0 ऐड करती हूँ, अभी के लिए कार्ट के अंदर 0 वैल्यू, यानी कि 0 आइटम्स है, ठीक है। मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा समझो, ये वाला आइकॉन भी बेटर लग रहा है कि कार्ट के अंदर 0 आइटम्स है, ठीक है, सिंपल। अब यही चीज़ मेरे को अगर इंस्पेक्ट करके मैं करती हूँ तो मेरे को वहाँ पे नहीं डिस्प्ले होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीचे भी तो मेरे को सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, है ना। जैसे मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखा देती हूँ, ये देखो यहाँ पर शॉप नाउ आ चुका है। यहाँ पर देखो आइकॉन के अंदर जैसे ओपन कर रही हूँ, ये न्यू बार अलग है ना, यहाँ पे एक मॉडल है, तो इसलिए यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ नीचे वाले के अंदर भी हम सेम सारी चीज़ें चेंज कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ कार्ड का, यहाँ पर डाल लेते हैं कार्ड का, ठीक है। एंड यहाँ से इमेज को अगर हटा देते और वहाँ पर हमारा शॉप नाउ लिख देते, ठीक है। ये वाला है देखो, सबसे ऊपर वाला था वो। एंड H1 के अंदर मैं सिंपली लिख देती हूँ शॉप नाउ, हमारा लोगो, सिंपल, उनका इमेज को हटा के, यानी कि उनका लोगो को हटा के, ठीक है। अब अगर मैं उसको ओपन कर लेती हूँ, यहाँ पर तो शॉप नाउ मुझे डिस्प्ले हो रहा था, अभी देखो यहाँ पर भी प्रॉपर कार्ट आ गया और शॉप नाउ आ गए, देख रहे हो। मतलब सिंपल हमारे पास अब भी न्यू बार बन के रेडी हो चुका है, परफेक्ट हमारे हिसाब से जैसा चाहिए वैसा, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं क्या चाहती हूँ, अब मेरे को न्यू बार इतना ही रखना है, हेडर, ये देखो यहाँ पे हेडर का मेरे पास टैग है, तो उतना ही रखना है मुझे, बाकी सब चीज़ें जो भी है वो निकालनी है, ठीक है। तो हेडर के बाद मुझे
देखो ये मैंने हटा दिया, नीचे जो ड्यू लिखा था उसको मैंने प्रॉपर हटा दिया। अब मेरे पास सिर्फ हेडर रहेगा, ठीक है। सो ये देखो रिफ्रेश करती हूँ तो हेडर सिर्फ आ रहा है, देख रहे हो। मतलब नीचे का जो ड्यू था ना एक्चुअली हीरो सेक्शन का, उसको मैंने हटा दिया। तो बेसिकली मुझे वही तो करना था। मतलब यहाँ पर बीजी हमने वाइट लिखा है तो इसी वजह से बैकग्राउंड वाइट हो गया। और प्लस मैं अगर यहाँ पर बीजी कुछ अलग लिखती हूँ, जैसे समझो लाइक ग्रे लिख देती हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ग्रे कलर कुछ 400 लेते हैं, ठीक है। सो कैसा डिस्प्ले होगा, ऐसा डिस्प्ले होगा, ठीक है। मतलब ग्रे कलर में मैंने जस्ट टेस्ट के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो कुछ थोड़ा और कम कर दिया तो अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है, ठीक है। सो ये बेटर लग रहा है एक्चुअली, वाइट से तो बेटर लग रहा है मुझे, ठीक है। सो अभी हमारे पास देख रहे हो परफेक्टली हमारे पास न्यू बार बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। एक और चीज़ जैसे इंस्पेक्ट करती हूँ ना, जैसे मेरे पास एक मॉडल ओपन हो रहा है ना न्यूबर का, वो भी पूरा मुझे ग्रे कलर में चाहिए बेसिकली। तो इसलिए इसको भी हम कर लेते हैं ना, थोड़ा सा अलग दिखेगा वाइट से, तो बस इसीलिए, ठीक है। सो क्या करते हैं, यहाँ पर आके यहाँ पर देखो ये ड्यू स्टार्टिंग है, ठीक है। यहाँ पर ऐड करके देखते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा वो। जब मैं क्लिक करती हूँ तो क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यानी कि यहाँ तो नहीं चलने वाला है ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स। तो यानी कि अगर मैं इस वाले डायलॉग बॉक्स के अंदर ही डाल दूंगी तो, ठीक है। यहाँ पर क्लास के अंदर मैंने डाल दिया रिस्पेक्ट, यहाँ पर भी नहीं वर्क हो रहा है, ठीक है। सो एक्चुअली यहाँ पर भी अभी तक वर्क नहीं हो रहा है। सो नीचे देखो, नीचे वाइट लिखा है, बीजी वाइट। तो अगर चेंज करके यहाँ पर भी ग्रे कर दूँ तो, ठीक है। यहाँ पर हम टेक्स्ट करके तो करेंगे ना, थोड़ी ना हमें पता है। अभी देखो अभी हो गया, देख रहा हूँ अब परफेक्टली मेरा ये एक एज अ न्यू बार का कलर बन गया, ठीक है। तो ये बेटर लग रहा है ना, तो बस इसीलिए मैं चाहती थी। तो यहाँ पर मेरा परफेक्ट न्यू बार बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज हम बनाते हैं प्रोडक्ट पेज। एक्चुअली प्रोडक्ट पेज मेरा होम पेज रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है। सो मैं नहीं बनाने वाली होम पेज बीम पेज, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट पेज बनाने वाली हूँ, ठीक है। उसी को हम होम पेज बना देते हैं। तो यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर आ गए और यहाँ पर मैं ढूंढ रही हूँ कि एक्चुअली होम पेज के लिए जो प्रोडक्ट का रहता है ना, वो फ्री कोड कहाँ पर है, ठीक है। तो थोड़ा नीचे नीचे आ जाते हैं हम लोग और यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे को डिस्प्ले हो ही जाएगा। तो ऐसा ढूंढना भी पड़ता है आपको, ठीक है। ये देखो ई कॉमर्स के अंदर, कंपोनेंट के अंदर ई कॉमर्स रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाएगी, जहाँ पर मुझे प्रोडक्ट लिस्ट पेज आ गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट पेज यानी कि प्रोडक्ट लिस्ट पेज, जहाँ पे मुझे प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाएंगी। तो यही तो चाहिए मुझे, इसको हम ओपन कर लेते हैं। एंड ये फ्री भी है, देख रहे हो। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके ओपन कर दिया और यहाँ पर देखो कुछ प्रोडक्ट्स हमारे 4 में ऐसे कुछ डिस्प्ले होने वाले, यानी कि एक रो में 4 प्रोडक्ट डिस्प्ले होने वाले। तो बेटर लग रहा है ना। यहाँ पर रिएक्ट सिलेक्ट करा है, कोड के अंदर जाते हो और यहाँ से कोड को कॉपी कर लेती हूँ, सिंपल। सो अब मैं क्या करूँगी, कंपोनेंट के अंदर प्रोडक्ट वाला पेज बना देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं, कंपोनेंट के अंदर एक product.js बना देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट या प्रोडक्ट लिखो, ठीक है। सो प्रोडक्ट component.js मैंने लिख दिया, ठीक है। कुछ भी लिखो, नेम फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं वो सारी चीज़ें। एंड यहाँ पर मैं इसको कॉपी नेम कर लिया और यहाँ पर आके एक्सपोर्ट जहाँ पे लिखा है इसको पहले तो हटा देती हूँ ऊपर का। और एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है ना एक्सपोर्ट में, तो उसको मैं एज इट इज़ मेरे फोल्डर का नेम दे दूंगी, ठीक है। सो यानी कि सेम नेम से मेरे पास यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। ये देखो यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। प्रोडक्ट कंपोनेंट बोल के मेरे पास कंपोनेंट का नेम हो गया और इसको हम सिंपली इंपोर्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए देखो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लिया, एक्सपोर्ट भी हो चुका है। अब मैं आती हूँ app.js में और इसको इंपोर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। सो देखते हैं ना कैसे डिस्प्ले हो रहा बोल के। सो सिंपली यहाँ पर आती हूँ, इंपोर्ट कर लेती हूँ एंड यहाँ पर लिख देते हैं प्रोडक्ट कंपोनेंट, ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं, प्रोडक्ट कंपोनेंट को एज इट इज़ कॉल कर लेते हैं इसके बाद, हेडर के बाद, ठीक है। सेल्फ क्लोज करेंगे, ठीक है, कर दिया। अब जाके देखते एक बार, रिफ्रेश करते हैं। ये देखो परफेक्ट दिख रहा है ना। मतलब प्रोडक्ट पेज हमारा एज अ होम पेज है क्योंकि हमने app.js में कॉल करा है इसको, ठीक है। अभी तक हमने राउट का कुछ भी नहीं करा है, ठीक है। राउट का भी करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। सो देखो सिंपली मैंने यहाँ पे H1 जो लिखा था ना उसको हटा देती हूँ, ठीक है। जिसके अंदर हमने क्या लिखा है, लाइक वो कुछ तो लिखा है, कस्टमर छोड़ो, हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट पेज हमें पता ही है, तो इसलिए हमें ऐसा टाइटल देने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखो अब परफेक्ट लग रहा है ना, एक इमेज की तरह, लाइक एक इमेज है एक कार्ड की तरह बेसिकली, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा कोड कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस तो चाहिए ना, एज इट इज़ थोड़ी ना रखेंगे प्रोडक्ट पेज भी।
तो बेसिकली यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर देखो बीजी यहाँ पे वाइट है, तो बीजी हमारा क्या था, ग्रे 200 था, उसी को मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, सो एज इट इज़ मेरे को चाहिए बस इसीलिए। ठीक है, सो देखते हैं अब क्या हो रहा है। एक्चुअली पूरा पेज ही मेरा ऐसा ग्रे हो रहा है, तो बेटर नहीं लग रहा है यार, अच्छा नहीं लग रहा। क्या लग रहा है कि जैसे 9 बार का पूरा ही हमने ये कर दिया, तो नहीं अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैंने फिर से बीजी एज इट इज़ रख दिया। मैं चाहती हूँ उस पूरे सिर्फ उस कार्ड को लगे, जैसे कार्ड जो वाइट है ना उसमें मैं ग्रे कलर लगाऊँ। ठीक है, सो यहाँ पर देखते हैं इस वाले ड्यू के अंदर, और ये मेरा पूरा ड्यू है शायद। ओके, ग्रुप रिलेटिव लिखा हुआ, तो इसके अंदर मैं भी डाल के देखते हैं। ऐसे टेस्ट करोगे तभी तो आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पर लग गया, पूरे कार्ड में लग गया। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर दूंगी तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 200 दूंगी तो एक्चुअली ये पूरा एक रो है, तो ये तो नहीं चाहिए मुझे, वो कार्ड परफेक्ट था नीचे वाला, तो यहाँ से हटा देते हैं। और यहाँ पे मैं इस ड्यू के अंदर ही मैं चाहती हूँ कि लाइक थोड़ा सा यहाँ पर हमारा पैडिंग ओवर लग जाए, क्योंकि ये परफेक्ट तो दिख रहे हैं, है ना। वेट, मैंने सेव नहीं करा, सेव कर लेती हूँ एक बार। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं। ये देखो अब परफेक्ट तो लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा पैडिंग ही चाहिए बस मुझे, और इसका ग्रे कलर थोड़ा सा बेटर ही लग रहा है मुझे वाइट से, तो मतलब ठीक है। और यहाँ पर मैं पी दे देती हूँ 2। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं कि कैसा डिस्प्ले होगा। 2 बेटर, बहुत ही ज़्यादा बेटर है ना। एक कार्ड दिख रहा है मुझे, लाइक एक प्रॉपर कार्ड दिख रहा है जिसके अंदर इमेज है, थोड़े टेक्स्ट है। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अभी करते हैं। सिंपल सा ये कार्ड बन के तो रेडी हो चुका है। नेक्स्ट बेसिकली मैं थोड़ा सा जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखा है ना उसके साइजेस वगैरह प्रॉपर ये करती हूँ। ठीक है, तो सिंपली आपको देखो कहाँ पे चेंज करना है आपको पता चल ही गया होगा। 2 जगह पे मैंने ग्रे ग्रे करा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा टेक्स्ट है जो H3 के अंदर है, और इसके अंदर प्रोडक्ट का नेम जो है ना एक्चुअली इसको क्लिकेबल रखा है, तो इसको हटा देते हैं। सिंपली H3 के अंदर एज इट इज़ प्रोडक्ट नेम लिखते हैं ना, चुप उसको मेरे को क्लिकेबल नहीं रखना है नेम को। ठीक है, सो इसीलिए मैंने ये टैग के अंदर का सारी चीज़ें हटा दी, और सिंपल देखो इसका H3 एज इट इज़ ही टेक्स्ट का साइज आ जाए, एंड इसको ये कलर लग जाए। ठीक है, कलर थोड़ा सा ब्लैक दे देते हैं क्योंकि वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है ना, और नेम थोड़ा सा हमें हाईलाइट करना रहता है, और नीचे का जो भी नेम रहता है उसको हम ग्रे देते हैं, लेकिन नेम तो ऑब्वियसली मुझे ब्लैक रखना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ब्लैक रखा। एंड जो प्राइस है ना उसका भी कलर हमें ब्लैक रखना है, ना कि ग्रे। ठीक है, सो यहाँ पर भी आके टेक्स्ट ब्लैक कर लेती हूँ। जो प्राइस और नेम है ना उन दोनों को मैंने कलर ब्लैक रखा है, दैट्स इट। ठीक है, एंड जो हमारे पास कलर बोल के है ना उसको मैंने प्रोडक्ट का कलर जो डिस्प्ले हो रहा है उसको मैंने एज इट इज़ ग्रे ही रखा है, क्योंकि वो एक सब टाइटल होगा। ठीक है, सो एक्चुअली वहाँ पर हम कलर नहीं डिस्प्ले करेंगे, कैटेगरी वगैरह कुछ तो डिस्प्ले करेंगे बाद में। ठीक है, प्राइस मेरे को डॉलर में नहीं चाहिए, तो डॉलर साइन निकाल दिया मैंने। अब मुझे यहाँ पे रुपीज़ में चाहिए, तो रुपीज़ का साइन मेरे को चाहिए। ठीक है, सो उसका भी हम यूज़ करेंगे फॉन्ट ऑसम का। ठीक है, वहाँ पर हम जाके एक रुपीज़ का कुछ तो आइकॉन ले लेते हैं और उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मुझे ना ऐसा समझो ना डॉलर इज़ नॉट बेटर ना डिस्प्ले होने में भी, तो इसीलिए मैं फॉन्ट रुपीज़ का ले रही हूँ। ठीक है, यानी कि आइकॉन। तो यहाँ पे मैंने रुपीज़ डाल दिया, थोड़ा वेट करते हैं। RS यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये RS ही एक ही फ्री है, बाकी सब पेड है, तो बस RS ले लिया। ठीक है, सो यहाँ पर ला के प्राइस के सामने रख देते और यहाँ पे एक डॉट भी देते और गैप भी देते। ठीक है, सो ये देखो कितना परफेक्ट लग रहा है। ₹350 देख रहे हो, एक टी-शर्ट ₹350 में, और उसको प्रोडक्ट का नेम भी आपको डिस्प्ले हो रहा है। और अब मुझे क्या चाहिए बेसिकली, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे दो बटन चाहिए, है ना। तो बटन के अंदर क्या रहेगा, एक ऐड टू कार्ट बटन रहेगा, ऐड टू विश लिस्ट बटन रहेगा। ठीक है, क्योंकि विश लिस्ट पेज भी है हमारे पास और कार्ट पेज भी है, तो इसी के नीचे ही देना पड़ेंगे ना, तो वो बटन क्रिएट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो सिंपल इस ड्यू के बाद यानी कि प्राइस वाले ड्यू के बाद एक और ड्यू क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, उसी ड्यू कंटेनर के अंदर, एंड यहाँ पर मैं 2 ड्यू क्रिएट कर लेती हूँ बेसिकली, सॉरी 2 बटन क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर एक रहेगा ऐड टू कार्ट और सेकंड रहेगा ऐड टू विश लिस्ट। ठीक है, एज इट इज़ नेम आप देना, या तो फिर यहाँ पर भी आप हार्ट का आइकॉन दे सकते थे, लेकिन मैंने सोचा एक बटन दे देती हूँ ना, क्या ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है, एंड इसको भी हम जस्टिफाई बिटवीन कर लेते हैं, तो यहाँ से कोड में कॉपी कर लेती हूँ, ऊपर ही लिखा हुआ है। ठीक है, फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन इतना ही लिखना था, और MT4 ले रहे तो कोई फ़र्क नहीं। ठीक है,
सो ठीक है। अब देखो हमारे पास दो बटन कितने परफेक्ट दिख रहे हैं, बस बटन को थोड़ा सा क्लास देना है, दैट्स इट। ठीक है। सो अब यहाँ पर दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं, क्लास को कॉल कर लेते हैं। जैसे देखो बटन के अंदर मुझे बैकग्राउंड चाहिए या टेक्स्ट चाहिए, तो टेक्स्ट में इनकी वाइट कर लेती हूँ, बीजी में इनकी जैसे अभी के लिए पिंक कर लेती हूँ। ठीक है, अभी के लिए जस्ट। एंड पिंक में भी देखो थोड़ा सा लाइट शेड रखा है। ठीक है। एंड यहाँ पे P1 कर देती हूँ, P2 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो P1 कर दिया, पैडिंग भी देगा और राउंडेड चाहती हूँ बटन। ठीक है, दैट्स इट। रिफ्रेश करते हैं, आके देखते हैं, देखो परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो ऐड टू कार्ड को थोड़ा सा अलग कलर देते हैं, ऐड टू विश लिस्ट मेरे को परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, ऐड टू विश लिस्ट में कोई मेरे को दिक्कत नहीं आ रही, कलर भी मस्त लग रहे हैं, तो एज इट इज़ रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आके ब्लू कर लेते हैं कार्ड वाले को। ठीक है, सो 500 कर दिया, थोड़ा सा डार्किश होने के लिए बस, क्योंकि अब परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि वो बहुत लाइट लग रहा था। ठीक है, अब बटन मेरे को फोकस लग रहे हैं। अब इसको ब्लू कर लेते हैं बटन को, ऐड टू कार्ट वाले को। ठीक है, ये कलर हम कॉम्बो रखते हैं, जो एक है पिंक कलर, एक है ब्लू कलर। ठीक है, बेटर कुछ नहीं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखेगा, वरना ग्रे वाइट या ब्लैक बेटर नहीं लगता, बस इसीलिए थोड़ा सा अलग कलर ले लिया। ठीक है, सिंपल रख दिया मैंने। ठीक है, क्या अब मुझे लाइक ये प्रोडक्ट अगर फिर से मुझे रिटर्न करना है तो मुझे ये पूरा ड्यू कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा जैसे HTML में करते हैं? नहीं, एक तो हमारे पास लाइक ये तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि वो पूरा रो का कोड था। ठीक है, अगर समझो मुझे वो प्रोडक्ट सिर्फ रिटर्न करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ड्यू रिटर्न करनी पड़ेगी क्या? अगर मुझे रिटर्न कोई, अगर मैं चाहती हूँ कि 2 प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाए तो मुझे ये ड्यू रिटर्न करना पड़ेगा? नहीं, एरर आ रहा है, देख रहे हो। एक्चुअली आपको इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ आपको ऊपर जाना है, आपने एक प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्ट ऑलरेडी ऐड करी है। ठीक है, ये देखो, ये प्रोडक्ट हमने यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट का एक्चुअल एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर हमने डिक्लेयर करा हुआ कोड है। ठीक है, यहाँ पर आपको बस इसको रिपीट करना है। इसके अंदर आप आईडी चेंज करो, प्रोडक्ट का डिटेल्स चेंज करो, दैट्स इट। और ये बेसिकली क्या है हमारे पास, समझो कि एपीआई डेटा है। एपीआई का डेटा जेसन में ऐसे ही दिखता है ना, तो उसका यूज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं, ऐसा समझो। बाय डिफ़ॉल्ट आपको कितना परफेक्ट सा एक कोड मिला है, जहाँ पर आपको बिना मतलब का, मतलब बिना कुछ करे आपको सारी चीज़ें मिल गई, देख रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है बेसिकली, अगर मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट चाहिए तो उसको ही मैं कॉपी पेस्ट करूँगी। अब मेरे पास तो ये की प्रोडक्ट रख देती हूँ यहाँ पर। अब मुझे एपीआई पर वर्क करना है, यानी कि मैं चाहती हूँ कि ये जो डेटा है ना, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे एक समझो एक बैकएंड से डेटा आ रहा है, बैकएंड पर भी मुझे आरएफ ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब मुझे एरर देगा। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट उसको नहीं मिल रहा है, प्रोडक्ट का डेटा। एरर छोड़ो, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है ना, एक्चुअली ये जो डेटा है ना, ये मुझे एपीआई थ्रू आना चाहिए। तो हम क्या करने वाले, हम बैकएंड अभी तो नहीं बनाएंगे, ठीक है, फ्यूचर में बनाएंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे डमी डेटा का यूज़ करूँ। ठीक है, जो भी ऑनलाइन मिलता है, तो मैं यहाँ पे रिएक्ट को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। और इसके लिए हम यूज़ क्या करने वाले हैं, हम करने वाले यूज स्टेट और यूज इफेक्ट का यूज़। आपको पता है ना, यूज स्टेट हम वेरिएबल को मेंटेन करने के लिए करते हैं। ठीक है, यानी कि कोई तो डेटा को, एंड यूज इफेक्ट का, यानी कि हम यूज इफेक्ट का यूज़ करने वाले हैं एपीआई को एक्सेस करने के लिए, है ना, यानी कि साइड इफेक्ट को एक्सेस करने के लिए, जैसे एपीआई हो गया। अब मैं क्या करूँगी, यूज स्टेट सबसे पहले कॉल कर रही हूँ, तो प्रोडक्ट्स सेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, सिंपल, इक्वल्स टू यूज स्टेट, क्योंकि एरर ना आ जाए। बस अभी के लिए मेरे जो प्रोडक्ट है ना, वो एम्प्टी एरे रहे। ठीक है, सो मुझे अब प्रोडक्ट तो डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन मुझे वो एरर तो नहीं आएगा ना, तो बस इसीलिए मैंने इसको कॉल करा। उसके बाद हम यूज़ इफेक्ट का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली यूज़ इफेक्ट अभी मैं कॉल नहीं करूँगी, उसका सिर्फ स्ट्रक्चर कॉल करके छोड़ देते। ठीक है, सो देखो, अब मैं एपीआई डेटा ले लेती हूँ। ठीक है, अभी तो मुझे एरर नहीं आएगा, एरर जाने के लिए मैंने इन दोनों को कॉल करके रख दिया। ठीक है, सो अब देखते हैं, एरर नहीं आएगा, देखते हैं। ठीक है, ये देखो, एरर तो नहीं आया, प्रोडक्ट तो डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो अभी क्या है, एम्प्टी एरे है, प्रोडक्ट ही नहीं है, तो प्रोडक्ट क्या ही डिस्प्ले करेगा वो, है ना। तो अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट का डेटा लेते हैं। क्या डेटा, मैंने बोला डमी एपीआई डेटा लेंगे हम एपीआई से। ठीक है, यहाँ पर लिख दो न्यू टैब में आके, डमी प्रोडक्ट एपीआई या प्रोडक्ट डमी एपीआई। ठीक है, आ गया। यहाँ पर देखो बहुत सारे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। इसको आते हैं डमी जेसन पर। ठीक है, इस पर आते हैं और इस
इस वाले इस पर हम प्रोडक्ट का डेटा लेते हैं। यहाँ पर ही आ गया देखो, गेट ऑल प्रोडक्ट्स वाला सबसे पहले, हमें यही तो चाहिए। तो बेसिकली इसको कॉपी कर लेते हैं। देखो ये सारा कोड लिखा हुआ है, वो भी रिएक्ट में का ही है। तो जब मैं रिजल्ट कर रही हूँ तो रिजल्ट के अंदर इतने प्रोडक्ट भी डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। कहाँ डालना मुझे? यूज इफेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर आके मैं इसको डाल लेती हूँ, ठीक है। फॉर्मेट कर दिया और अब मुझे क्या होगा, यहाँ पे सिंपली मेरे पास एपीआई थ्रू एक डेटा आ गया। अब मुझे क्या करना है, रिजल्ट तो ठीक है, जेसन में कन्वर्ट करो। देन क्या हो जाए, कंसोल लॉग कराए। कंसोल लॉग की जगह मैं पहले तो टेक्स्ट कर लेती हूँ, ठीक है। पहले तो कॉपी कर लेते हैं एपीआई का जो भी जेसन ये हो रहा है, वर्क हो रहा है क्या, ये देखो इतने डेटा मेरे को आ रहे हैं, ठीक है, सिंपल। अब मैं क्या करूँगी, नीचे जो देन लिखा है ना, कंसोल लॉग को हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आती हूँ, कंसोल लॉग को देन, ये तो ठीक है। देखो रिजल्ट कर रहा है, रिजल्ट जो भी आ रहा है जेसन में हमने कन्वर्ट करा, और देन हमें क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। तो डेटा मेरा वेरिएबल रहेगा, और डेटा को क्या करूँगी, यहाँ पर देखो सेट प्रोडक्ट करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो भी डेटा मेरे को मिल रहा है वो सेट होके कहाँ पे स्टोर हो जाए, प्रोडक्ट में स्टोर हो जाए, प्रोडक्ट वाले मेरे वेरिएबल के अंदर, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे सेट प्रोडक्ट कर लेती हूँ और डेटा को कॉल कर लेती हूँ, दैट्स इट। तो अब यहाँ पर जो भी डेटा मेरे को मिलेगा ना एपीआई थ्रू, वो सारा मेरा इस प्रोडक्ट में आएगा और प्रोडक्ट मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, वैसे एरर आ गया कि प्रोडक्ट डॉट मैप ये नॉट अ फंक्शन, यानी कि यहाँ पर चेक कर लेते हैं। एक्चुअली प्रोडक्ट डॉट मैप क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पर चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो डेटा के अंदर मुझे प्रोडक्ट्स बोल के एक वेरिएबल है, उसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली मुझे डेटा डॉट प्रोडक्ट्स को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं, प्रोडक्ट्स कॉल कर लेती हूँ, अब मुझे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। सो अब देखो रिफ्रेश करती हूँ, आ गया। देख रहे हो कितना परफेक्टली मेरे पास ये सारी चीज़ें, कितने भी डेटा है, जैसे यहाँ पे 10-12 डेटा होगा तो वो 10-12 प्रोडक्ट्स मेरे को, यानी कि कार्ड मेरे को डिस्प्ले हो रहे। देखा, अब इनमें से हम इमेजेस को सबसे पहले कॉल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, नीचे 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 देखते हैं कहीं पे इमेज कॉल है क्या, ठीक है हमारे पास, ये है हमारे पास इमेज बोल के। सो यहाँ पर देखो दो चीज़ें, एक है इमेजेस और एक है, जो इमेजेस है ना एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी कि एरे ऑफ डेटा है। तो बेसिकली इसको, या आपके पास थंबनेल बोल के भी है, ठीक है। इसको अगर देखा जाए ना, दोनों भी क्या सेम इमेजेस है, कि पहले तो टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेती हूँ मैं, ठीक है। ये वाला इमेज है थंबनेल में, ठीक है। एंड अगर मैं इमेज का कॉपी कर लूँगी तो सेम अगर इमेज रहेगा ना, दोनों में से कोई भी करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। अच्छा, सेम ही इमेज है, बस साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है। थंबनेल में थोड़ी साइज़ छोटी है और इमेज में थोड़ा सा साइज़ बड़ा है, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले आपको थंबनेल दिखा देती हूँ। सिंपल सा आपको क्या करना है, थंबनेल कॉपी करना है और यहाँ पर आके इस अल्ट में डालो, नहीं डालो फ़र्क नहीं पड़ता, SRC में आप थंबनेल डाल दो, ठीक है। प्रोडक्ट डॉट थंबनेल, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अभी आके रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि अब प्रोडक्ट्स कैसे डिस्प्ले हो रहे हैं। वैसे तो अल्ट में मैं सिंपल सा टेक्स्ट लिख देती हूँ, चुप, हम उसके अंदर भी वही कोड नहीं लिखेंगे, बस इसीलिए। अब देखो कितना परफेक्टली मेरे पास आ गया, सारी इमेजेस डिस्प्ले हो रहे, देख रहे हो। मतलब ये बेटर तो लग रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि अगर आपको इमेजेस लेना है तो कैसे लोगे, वो तो एरे में है, तो सिंपल है यार, उसको भी लेना बहुत सिंपल है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये तो अच्छा दिख रहा है, मुझे पता है इमेजेस डिस्प्ले हो रही प्रोडक्ट कार्ड, तब भी मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ कि इमेजेस का यूज़ कैसे करोगे अगर एरे में होगा तो, ठीक है। इस इमेजेस को कॉपी कर लेते हैं टेक्स्ट को, और ये क्या है, एरे के अंदर 0 ऑफ इंडेक्स है, तो सिंपली आपको 0 इंडेक्स पर देना है, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो ये कैसा डिस्प्ले हो रहा है, रिफ्रेश करते हैं और ये भी बेटर लगा है, ठीक है। मतलब ये भी बेटर ही लग रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा जूम लग रहा है मुझे। अगर थंबनेल की बात करूँ ना, बेटर लग रहा है, वही ये बहुत ज़्यादा जूम लग रहा है, तो इसी वजह से मैंने थंबनेल को एज इट इज़ ऐड कर लिया, ठीक है। क्योंकि वो एक पर्टिकुलर साइज़ में आ रहे हैं ना सारे प्रोडक्ट्स, बस इसलिए, ठीक है। तो आपको दोनों भी मैंने चीज़ें बता दी, छोड़ो। अब हम चलते हैं टाइटल। यहाँ पर एक्चुअली टाइटल है और वहाँ पर हमने नेम को कॉल करा है, तो यहाँ पर हम रिप्लेस करते हैं टाइटल बोल के नेम को, ठीक है। प्रोडक्ट डॉट टाइटल, तो मुझे बेसिकली यहाँ पर टाइटल आ गए, देखो सबके नेम आ गए, ठीक है। अब इसके नीचे क्या था, हमारा डिस्क्रिप्शन कुछ था ना, ये नहीं कलर था, लेकिन मैं चाहती हूँ इसके नीचे ना एक डिस्क्रिप्शन आए। तो डिस्क्रिप्शन, ठीक है, एक्चुअली बड़ा तो लग रहा है वो डिस्क्रिप्शन हमारे पास,
ठीक है। डिस्क्रिप्शन वैसे बड़ा तो लग रहा है लेकिन कोई नहीं, यहाँ पर मैं चेंज कर लेती हूँ, एक बार देख लेते हैं ना तो कैसा डिस्प्ले होगा। लाइक बहुत बड़ा लग रहा होगा तो हम हटा देते हैं, कुछ अलग लेते हैं। अभी के लिए डिस्क्रिप्शन ऐड करती हूँ। आई नो, मुझे लगा ही था क्योंकि ये बहुत बड़ा लग रहा है, ऐसे डिस्क्रिप्शन यहाँ देने की ज़रूरत ही नहीं है, देखते। ठीक है। सो सिंपली मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर दूसरा कुछ ढूंढती हूँ। लाइक वन वर्ड में कैटेगरी है अपने पास, ठीक है। कैटेगरी है तो कैटेगरी वाइज हमें डिस्प्ले कर सकते हैं, तो कैटेगरी कर देती हूँ इसको, रिफ्रेश, परफेक्ट। अब देखो मेरे पास प्रोडक्ट प्लस ये परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो देख रहे हो अभी हमारे पास प्रोडक्ट एकदम परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, प्लस हमारे पास प्राइस भी डिस्प्ले हो रही है। एक्चुअली प्राइस का कलर मतलब प्राइस की वैल्यू हमने एज इट इज़ प्राइस ही है, तो इसी वजह से परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, उसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं। अब मुझे क्या करना है, जैसे ऐड टू कार्ट पर क्लिक करूँ तो ऐड टू कार्ट जाना चाहिए, विश लिस्ट करूँ तो विश लिस्ट वाले पेज के अंदर चाहिए। यानी कि अब हम खेलेंगे किसके साथ, राउट के साथ। ठीक है। यानी कि मैं चाहती हूँ जब भी मैं विश लिस्ट ऐसा डालूँ तो विश लिस्ट पेज ओपन होना, जब भी मैं क्लिक करूँ ऐड टू कार्ट पर तो ऐड टू कार्ट वाला पेज ओपन होना। ठीक है। जब यानी कि न्यू बार पर जब मैं क्लिक करूँ तो मुझे वो चेंजेस यानी कि वो चीज़ें मुझे कॉल होना, वो पेजेस मुझे कॉल होना बेसिकली। ठीक है। सो उसका हम करते हैं। ठीक है। सो सिंपली आपको उसके लिए क्या करना है, देखो करते हैं अभी स्टार्ट। ठीक है। तो बेसिकली उसके लिए आपको पैकेज एक इंस्टॉल करना है जो है आपके पास रिएक्ट राउटर डॉम। ओके। सो सिंपली अभी देखो मैंने क्लोज कर दिया तो मेरा लोकल होस्ट जो भी चालू था वो बंद हो गया। अब यहाँ पर देखो लेटेस्ट में चाहिए तो आपको सिर्फ लिखना है npm इंस्टॉल के लिए आई रिएक्ट राउटर डॉम, दैट्स इट। थोड़े ही टाइम, बहुत थोड़ा ही टाइम लेता है और ये इंस्टॉल हो देता है। ठीक है। ये देखो कितना स्पीड हो गया, देख लो 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, मुझे नहीं लगता 1 मिनट भी नहीं लगा। ठीक है। npm यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आके एक बार चेक कर लेते हैं पैकेज डॉट जेसन में। ठीक है। यहाँ पर देखो नीचे रिएक्ट राउटर डॉम आ गया और यहाँ पर ये स्टार्ट भी हो रहा है हमारा लोकल होस्ट 3000 पर। ठीक है। ये देखो हमारा लेटेस्ट वर्जन में जो भी वर्जन में है वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है। अब देखो सिंपली आपको क्या चीज़ें इसके अंदर भी करनी है। ठीक है। सबसे पहले ऐप डॉट जेएस में आते हैं। ऐप डॉट जेएस में आपको अभी मुझे यहाँ पर राउटर डॉम को यूज़ करना है ना, जो हमारा मेन पेज रहता है ना जहाँ पर आप यूज़ करना चाहते हो। तो मेन पेज हमारा क्या है, हमारा ऐप डॉट जेएस हमारा मेन पेज है। तो याद रखो जब भी आपको रिएक्ट राउटर यूज़ करना है तो मेन पेज के अंदर ही उसका यूज़ करना है। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो हेडर के अंदर आ जाओ। ठीक है। हेडर डॉट कंपोनेंट के अंदर यानी कि हेडर डॉट जेएस के अंदर यहाँ पर हमारा न्यू बार है। तो सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, जैसे मैं विश लिस्ट पेज के अंदर आऊँ तो स्लैश विश लिस्ट मुझे आना चाहिए। ठीक है। जैसे मैं अबाउट पेज के अंदर आऊँ तो स्लैश अबाउट मुझे आना चाहिए। तो यहाँ पर हम उनको सबसे पहले हम उनको डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है। कि href जब भी मैं कॉल करूँ यानी कि पेज को क्लिक करूँ तो href कहाँ पर जाए, स्लैश विश लिस्ट स्लैश अबाउट स्लैश कार्ट ऐसे। और जो प्रोडक्ट पेज है उसको मुझे होम पेज बनाना है। जैसे मैंने बोला मैं होम पेज बनाते नहीं बैठने वाली हूँ, मैं एज अ होम पेज में अपना प्रोडक्ट पेज को ही कॉल करने वाली हूँ। ठीक है। एंड यहाँ पर मेरा रिएक्ट राउट डॉम मैंने यूज़ करा है यानी कि इम्पोर्ट करा है तो उसका यूज़ करेंगे। तो लिंक टैग बोल के एक को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। सो ये कहाँ से आएगा, रिएक्ट राउटर डॉम की तरफ से। ठीक है। सो लिंक को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं इस वाले पेज के अंदर, सिर्फ लिंक, क्योंकि ए टैग को रिप्लेस करेंगे हम लिंक से। ठीक है। सो ये देखो हमारे पास यहाँ पर भी ए टैग है, जहाँ पर भी इस पेज में ए टैग है ना उसको रिप्लेस किससे करेंगे हम, लिंक टैग से। ठीक है। सो यहाँ पर देखो सिंपली ए टैग को हटा देते हो और लिंक को कॉल कर लेते हो। ठीक है। कॉपी पेस्ट कर लेते हो और यहाँ पर जो href है ना उसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, टू से। ठीक है। ये लिंक टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट है ना तो वो है टू, ना कि href। सो बेसिकली यहाँ पे लिखो TO2। तो ये क्या करेगा, और हैशटैग की जगह आपको स्लैश देना है यानी कि स्लैश यानी कि हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट 3000 जो आ रहा है ना वो पेज का आपका URL। ठीक है। तो जब भी हम स्लैश देंगे तो वो पेज कॉल हो जाएगा और वो पेज मेरा प्रोडक्ट पेज डिस्प्ले करना है मुझे यानी कि होम पेज डिस्प्ले करना है। तो जब भी मैं मेरे लोगों को यानी कि शॉप नाउ को भी क्लिक करूँगी तो भी मेरे क्या होना, मेरा होम पेज डिस्प्ले होना। ठीक है। सो यहाँ पर भी देखो न्यू बार यहाँ पर हमने कॉल करा है, इसके अंदर भी ये टैग है, ये टैग को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, लिंक टैग के साथ। और इसके अंदर भी href है, इसको भी टू कर देंगे। बस ये दो चीज़ें आपको इस पूरे पेज में करना है। ठीक है। जहाँ जहाँ कॉल हो उसके अंदर। अब ये हो गया डेस्कटॉप के लिए। ठीक है। यहाँ पर भी मैं 2 कर देती हूँ।
ठीक है, ये होगा डेस्कटॉप का। अब मेरे पास नीचे आऊँगी तो उस वहाँ पर क्या है हमारा वो इंस्पेक्ट करके जो है ना उसका है ना, उसमें भी चेंज करेंगे। और कार्ट के लिए भी था, अभी रिफ्रेश कर रही हूँ तो देखो मेरे को एरर आ रहा है, क्योंकि अभी भी है मेरे पास बहुत सारे। जैसे ये कार्ट पेज का है, इसको भी कार्ट वाले को भी करना है ना, ये टैग हटा देते और लिंक टैग को कॉल कर लेते इसके अंदर भी, ठीक है। वैसे एरर आएगा, छोड़ो उस पर ध्यान मत दो, जब मैं पूरा कोड लिखूंगी तब एरर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्लैश कार्ट लिखती हूँ, ऊपर कार्ट पेज को हमने इंपोर्ट लाइक उसके अंदर नहीं लिया है, यहाँ पर देखो कार्ट का नहीं लिया है, क्योंकि नेविगेशन अलग है ना, जो मैं एक्चुअली में न्यू बार के अंदर सिर्फ पेजेस को डिस्प्ले कर रही हूँ, कार्ट तो अलग है। तो यहाँ पर मैं स्लैश कार्ट को कॉल कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी कर लेते हैं, जो मोबाइल व्यू के लिए हमारा न्यू बार है, ठीक है। यहाँ पर 2 कर लेते हैं फिर इसको भी, और यहाँ पे हैशटैग निकाल के स्लैश दे देते, ठीक है। मतलब देख रहे हो बेसिकली यहाँ पर भी न्यू बार है तो यहाँ पर भी हम ये टैग करेंगे, और यहाँ पर भी कार्ट है, इसके अंदर भी कार्ट का चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे स्लैश कार्ट, ठीक है, 2 कर देते हैं स्लैश कार्ट। सॉरी यहाँ पे कार्ट नहीं लिखा क्या मैंने, रिफ्रेश फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर देखो और कहाँ है, यहाँ पर है न्यू बार, ठीक है। कोई नहीं, उसके अंदर मैं बाद में लिख लूँगी। तो अभी देखो यहाँ पर भी मैंने लिंक टैग ऐड कर लिया और 2 कर लिया, ठीक है, सिंपल। अब मेरा जब भी मैं कॉल करूँगी इनको तो क्या होगा, अब मेरा प्रॉपर ये लाइक लिंक टैग के अंदर राउटर का यूज़ करके हम यूज़ करने वाले, बेसिकली इसका ये मीन बन गया, ठीक है। सो अब चलते हैं app.js के अंदर। तो यहाँ पर हम राउटर यानी कि राउटर डॉम को यूज़ करने वाले मेन पेज के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे उन सभी चीज़ों को जो भी रहता है, राउट। ओके, सो चलो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करते हैं ब्राउज़र राउटर को, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे ऊपर ही कर लेते हैं। सो सबसे पहले ब्राउज़र राउटर, और यहाँ पे लिखना है एज, ना कि कॉमा, ठीक है। एज आपको लिखना है राउटर, आर कैपिटल लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं आर कैपिटल। आपने राउटर का वीडियो मेरा देखा होगा तो आपको ये सारी चीज़ें मैंने प्रॉपर वहाँ पे लाइक एक्सप्लेन करी है, फुल वीडियो है मेरा, ठीक है। वो ज़रूर देखना आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ तो मे बी आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। एंड इन तीनों को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है। अब इन तीनों का यूज़ करेंगे, इनको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले किसको कॉल करेंगे, हम यूज़ करेंगे राउटर को, ठीक है। तो राउटर के अंदर पहले सबसे पहले हमारे पास न्याव बार आता है, ठीक है। सो न्याव हम टैग को कॉल कर लेते थे हर बार, लेकिन अब हमारे पास न्याव टैग की जगह क्या है, हेडर बोल के कंपोनेंट ये है बेसिकली, उसी को कॉल कर लेते हैं, है ना। तो उसको कॉल कर लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। सेल्फ क्लोज कर लेते बेसिकली, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हमने न्याव का तो सॉल्व कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, राउट्स को कॉल करना है कि मेरे को राउट्स दे दो, है ना। इसको कॉल करूँगी तो ये कंपोनेंट कॉल होना। तो राउट्स के अंदर क्या रहता है, राउट्स के अंदर राउट रहता है, ठीक है। हम एक 1 by 1 राउट्स दे देंगे, और इसको भी सेल्फ क्लोज करना, ठीक है, सिंपल हो गया, ठीक है। अब क्या करती हूँ मैं, ये इसके अंदर भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट रहते हैं, 2 एट्रीब्यूट एक्चुअली, ठीक है। तो 2 एट्रीब्यूट रहते हैं, जैसे कि देखो एक रहता है हमारा पाथ, तो ठीक है, फर्स्ट हम पाथ देते हैं स्लैश, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू ये हो रहा है पेज आ रहा है उसमें एलिमेंट हम देंगे, एलिमेंट यानी कि हम कॉल करते हैं हमारे कंपोनेंट को, ठीक है, एलिमेंट के अंदर। तो बेसिकली इसके अंदर मैं कॉल कौन सा कंपोनेंट करूँगी, प्रोडक्ट कंपोनेंट, क्योंकि मैंने क्या बोला, मेरा होम पेज ही मेरा प्रोडक्ट कंपोनेंट है। जब भी प्रोडक्ट वाले को भी करो तब भी होम पेज कॉल होना, जब भी मैं ये करूँ स्लैश दे के सिंपल फ्रंट में आ जाओ तब भी मुझे यही पेज होना। देख रहे हो वर्क हो रहा है, अभी एरर भी नहीं है। मैंने जैसे बोला मैं जैसे ऐड करूँगी वैसे एरर भी चले जाएंगे, एरर भी नहीं है। अब देखो ये सारे पेजेस मेरे क्रिएट हो गए, जैसे राउट जैसे मैंने कॉल करा, ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट इन्हें क्या लिया, ब्लैंक, एक मुझे ब्लैंक पेज डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे अप्लाई करना है, जैसे देखो मैं विश लिस्ट को कॉल करूँगी तो विश लिस्ट पेज आना, कार्ड को कॉल करूँगी तो कार्ड। वैसे तो न्यू बार देख लो आप, न्यू बार तो प्रॉपर वर्किंग है, स्लैश हो रहा है, अबाउट आ रहा है, देख रहे हो। मतलब जिसको जिस लाइक न्यू बार को कॉल कर रही हूँ उस रिलेटेड मेरे को उनकी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। मतलब ये प्रॉपर वर्किंग है app.js के अंदर। अब मुझे क्या करना है, ऐसे ही मुझे 4 कॉल करने हैं जिसके अंदर
हमारा विश लिस्ट आएगा, कार्ट आएगा, ठीक है। वैसे अबाउट और कॉन्टैक्ट पेज हम बनाएंगे नहीं, तो इसलिए मैं उन दोनों को नहीं कॉल करती हूँ, ठीक है, 3 ही करते हैं। सो स्लैश विश लिस्ट पर कौन सा कंपोनेंट कॉल हो जाए, ठीक है, एक विश लिस्ट कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, उसको कॉल हो जाए। तो हमारे पास मैंने एक ब्लैंक से 2 क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है, उनको मैं यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ, सिंपल सा, ठीक है। साइड में आप देख ही रहे होंगे मैंने कंपोनेंट के अंदर cart.js और wishlist.js को कॉल करा है, ठीक है। सो मैं आपको इसको ओपन भी करके बाद में दिखाती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ मैं इनको, सिंपल सा, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ कोड ज़्यादा नहीं लिखा है, सिर्फ विश लिस्ट पेज, कार्ट पेज जितना ही लिखा है, ठीक है। सो यहाँ पे विश लिस्ट को कॉल कर लेती हूँ। तो W एज इट इज़ मेरा कैपिटल है, तो W एज इट इज़, ठीक है। विश लिस्ट फ्रॉम कहाँ से, कंपोनेंट के अंदर से, है ना, स्लैश स्लैश लगाते हैं, सॉरी डॉट स्लैश, इसी कंपोनेंट के अंदर है ना। सो कंपोनेंट फोल्डर के अंदर विश लिस्ट, ठीक है, कॉल कर लिया। इसी तरह मुझे कार्ट वाला भी कॉल करना है, तो इम्पोर्ट कार्ट, कार्ट गलती से ये हो गया, ठीक है, इम्पोर्ट कार्ट सी कैपिटल फ्रॉम, ये भी कहाँ से है, लाइक फ्रॉम सेम कि कंपोनेंट फोल्डर के अंदर कार्ट बोल के मेरा cart.js है, ठीक है, सिंपल। अब मुझे विश लिस्ट को मैंने कॉल कर लिया, इसी तरह मुझे कार्ट का करना है, यहाँ पर कार्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर सिंपली स्मॉल में कार्ट लिख देती हूँ, दैट्स इट। तो अब क्या होगा, उनको जब भी कॉल करूँगी उनका कंपोनेंट कॉल हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं एक बार। सो अब देखो होम पेज पर आ गई, मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, अब विश लिस्ट के अंदर जा रही हूँ, तो ये देखो विश लिस्ट पेज के अंदर मैं आ रही हूँ, ठीक है। एक्चुअली विश लिस्ट पेज के अंदर अगर मैं जाती हूँ ना, मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर देखो H1 टैग के अंदर मैंने विश लिस्ट पेज ऐसा लिखा है, मुझे वो दिखना चाहिए था। कार्ट पेज के अंदर जाती हूँ, कार्ट पेज मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे वो दिखना चाहिए था, है ना। अब देखो विश लिस्ट पेज के अंदर मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा है ना। तो एक्चुअली वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, एक्चुअली वो डिस्प्ले हो रहा है, बस क्या हो रहा है, मार्जिन मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि 9 बार वो मार्जिन ले रहा है, 9 बार के कारण मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इंस्पेक्ट करके दिखाओ तो भी मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली 9 बार वो पूरा साइज ले रहा है और उस 9 बार के नीचे मेरा वो लाइन है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपल है, क्लास देते थे और क्लास के अंदर थोड़ा सा मार्जिन दे देते, अभी के लिए सिर्फ डिस्प्ले होने के लिए, ठीक है। चलो करते, सिंपल है यार। ये देखो, या तो आप एक अलर्ट दे के आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे रिटर्न से पहले एक अलर्ट दे देती हूँ, मैं बोल देती हूँ विश लिस्ट पेज या रिरेंडर, ठीक है, रेंडर हो रहा है बोल के, रेंडरिंग, सिंपल। अब आके जैसे रिफ्रेश करती हूँ, ये देखो सबसे पहले ये देखो ना URL ही मेरा वो है, तो फिर ऑब्वियसली मुझे सबसे पहले अलर्ट आ जाएगा। जैसे मैं विश लिस्ट पर आती हूँ, ये देखो सबसे पहले ही मुझे रिटर्न हो गया उस पेज को ओपन होने से पहले, यानी कि रीरेंडर तो हो रहा है, यानी कि क्लिकेबल तो है, मेरा राउट्स तो चल रहा है, ठीक है। अब सिंपल मुझे क्या करना है, उस H1 टैग को अभी के लिए मैं स्टाइल दे देती हूँ, ठीक है, अभी के लिए। वैसे तो हम जब ड्यू बनाएंगे ये सारी चीज़ें करेंगे उनकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, अभी जस्ट H1 टैग डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। सो सिंपल स्टाइल टैग ओपन कर लिया और मार्जिन मैं सिर्फ टॉप से देना चाहती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे टॉप है मेरे पास, ठीक है। सो टॉप जैसे देखो 100 पिक्सल ले लेते हैं अभी के लिए, सिंगल कॉट में रखना पड़ेगा वरना एरर आ रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं सेव कर लेती हूँ और जाके देखती हूँ, तो ये देखो विश लिस्ट पेज डिस्प्ले हो रहा है क्या, मतलब राउट यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग है, हमारा कोई गलती नहीं है, वही तो बता रही हूँ मैं आपको। अब अबाउट और कॉन्टैक्ट पेज है नहीं अब अपने पास, ठीक है, तब भी वो डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि वो ब्लैंक पेज है, उसको अभी तक हमने बोला नहीं कि ये कंपोनेंट आप अप्लाई करो, जब भी मैं अबाउट वाले कंपोनेंट के अंदर चेंज करूँ वो डिस्प्ले हो जाए। वैसे हमने विश लिस्ट और कार्ट में हमने कर दिया ये चीज़, हमने बोला कि तुम क्या करो, जब भी मैं चेंज करूँगी इस वाले कंपोनेंट के अंदर, तुम क्या करो उस विश लिस्ट और कार्ट वाले पेज के अंदर चेंज कर दो, दैट्स इट। ये कोड हमारा बन के रेडी हो चुका है। आपको एक ड्यू लेना है, ड्यू के अंदर मार्जिन इतना डालना है और H1 टैग ऐसे ऐड करके टेस्ट करना है, दैट्स इट, ठीक है, सिंपल। सो यही चीज़ मुझे कार्ट के अंदर भी चाहिए, तो यहाँ पर मैं आके कार्ट के अंदर डाल देती हूँ और यहाँ पर कार्ट लिख देती हूँ, ठीक है। सो सिंपल। अब मैं कार्ट पेज रिफ्रेश करूँगी तो कार्ट के अंदर भी कार्ट पेज डिस्प्ले हो रहा है, ये देख रहे हो। तो हमारा राउट्स का भी यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग हो चुका है। अब बस पेजेस कौन से क्रिएट करना है मुझे, विश लिस्ट और कार्ट, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, अभी सबसे पहले विश लिस्ट पेज क्रिएट करती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो सिंपल जाएगा मुझे, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट का पूरा डेटा ऑलरेडी है, प्रोडक्ट का पेज ऑलरेडी सेम ही तो दिखा नहीं, सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस, जैसे बटन के अंदर ऐड टू कार्ट बटन एज इट इज़ रहने वाला है, ठीक है। ये पूरा मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेती हूँ, कहाँ पर, विश लिस्ट के अंदर, ठीक है, सिंपल।
सो हेडर का नहीं यार, प्रोडक्ट पेज का, ठीक है। जो प्रोडक्ट पेज का है ना पूरा, मुझे यही कोड चाहिए विश लिस्ट के लिए, ठीक है। कॉपी कर लेती हूँ, पूरा ही कर दिया, देखो सिर्फ नेम ही तो चेंज करना है मुझे, तो फिर पूरा ही कर लेती हूँ ना। एंड यहाँ पर आके इसको मैंने कमेंट कर लिया और यहाँ पर आके मैंने इसको पेस्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर देखो विश लिस्ट को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। दैट्स इट, बस इतना ही करना था। और सेम मेरे को होम पेज जो है ना, वही सेम चीज़ मेरे को यहाँ पर भी डिस्प्ले हो जाएगा। क्या मैं यहाँ पर एक ड्यू ले लूँ और 180 का ये कर दूँ, ये ज़रूरी है? लाइक अगर ये स्टाइल लेना मेरे को, ठीक है ना, चेक करते हैं ना। अगर मैं इसको ऐड कर लेती हूँ तो ये ज़रूरी होता है क्या, नहीं देख लेते हैं। वैसे ये देखो रिफ्रेश कर रही हो तो ये देखो इतना सा गैप पड़ रहा है, होम पेज पर वो गैप नहीं है, यानी कि वो ज़रूरी नहीं है विश लिस्ट के अंदर मुझे स्टाइल 180 देने की, है ना, सॉरी 80 देने की पिक्सल टॉप से। हटा देते हैं, ठीक है। सिंपल सा मेरा डिट्टो पेज बन के रेडी हो चुका है, कहाँ पर, विश लिस्ट के अंदर भी, ठीक है। प्रोडक्ट पेज के अंदर भी सेम, विश लिस्ट के अंदर भी सेम। अब मैंने क्या करा है, सिंपल सा विश लिस्ट के अंदर ये प्रोडक्ट लग दिया, एक ही रख दिया, ठीक है। यानी कि एक सिंपल सा विश लिस्ट के अंदर प्रोडक्ट रख दिया और जो भी यूज स्टेट यूज इफेक्ट था ना उसको हटा दिया मैंने, ठीक है। हम एक सिंपल सा स्टैटिक सा बना रहे हैं, इतना समझो। और यहाँ पर मुझे कैटेगरी कलर को हटा के कैटेगरी कर लेती हूँ, तो ये कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पे इमेज अभी के लिए हमने ऐड नहीं करा है, ऐसा समझ लो, ठीक है। यानी कि एक सिंपल सा बना दिया, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट का, क्योंकि मुझे डिट्टो तो थोड़ी ना करना है। एंड यहाँ पर ऐड टू विश लिस्ट की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट हो जाएगा बटन। एंड ऐड टू कार्ट तो एज इट इज रहेगा। तो बेसिकली क्या है, जब मैं ऐड टू विश लिस्ट करूंगी सिंपल प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर, तो ये पेज वो वाले प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ से हटाना है, ठीक है, यहाँ से रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट करना है, दैट्स इट। तो ये सेम पेज सेम सारी चीज़ें डिस्प्ले करेंगी, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट पेज है वैसे ही यहाँ पर, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा विश लिस्ट पेज भी बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। सो मेरा क्या पॉइंट है कि विश लिस्ट पेज भी कितना सिंपली बन गया, प्रोडक्ट पेज भी हमारा सिंपल बन गया। अब ऐड टू कार्ट वाला पेज का क्यों मैं कोड दिखाते भाई, तो बेसिकली है ना, मतलब बहुत सिंपल है, आपको पता चली गया होगा। तो मैं क्या करती हूँ, कार्ट वाला पेज बना के डायरेक्ट आपको डिस्प्ले कर लेती हूँ, ठीक है। ताकि इससे क्या होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा बनाने में और आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। वैसे तो सोर्स कोड दे ही रही हूँ ना, एंड कार्ड तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैंने सोचा कार्ड का क्यों करते बैठेंगे, उससे बेटर है मैं डायरेक्ट आपको दिखा देती हूँ उसका आउटपुट क्या है, ठीक है। चलो मैं आपको बना के डायरेक्ट मिलती हूँ, ठीक है। सो फाइनली मेरा यहाँ पे डिज़ाइनिंग का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, जहाँ पर देखो मेरा होम पेज कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। होम पेज प्लस प्रोडक्ट पेज। विश लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे इमेज ऐड कर चुका है और विश लिस्ट पेज कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखो ऐड टू कार्ट, ऐड टू विश लिस्ट बटन है, तो वही विश लिस्ट के अंदर ऐड टू कार्ट और रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट बटन है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट इसलिए लिखा है, ऑब्वियसली विश लिस्ट के अंदर प्रोडक्ट्स आएंगे तो यहाँ पर रिमूव करना है इनको, ओके। उसके बाद चलते हैं हम कार्ट वाले पेज के अंदर। जैसे मैं कार्ट वाले पेज के अंदर दिखा देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ठीक है, सो ठीक है ये सारी चीज़ें ठीक है, मस्त लग रही है, ठीक है। यहाँ पर ऐड टू कार्ट है और यहाँ पे विश लिस्ट है, ठीक है। अबाउट और कॉन्टैक्ट पेज जो है ना वो ऐसी ही है, ठीक है। यानी कि हमने कंपोनेंट कॉल करा है जो अभी तक कंपोनेंट बना नहीं है। अब कार्ट पर चलते हैं, तो कार्ट एक्चुअली मैंने ऐसा बना चुका है, ठीक है। सो वन साइड में हमें प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाएंगे, सेकेंड साइड में हमें पेमेंट समरी डिस्प्ले हो जाएंगी। जैसे देखो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा, इमेजेस डिस्प्ले हो जाएगी, उसका जो नेम है और उसका कैटेगरी और क्वांटिटी के सामने देखो प्लस और माइनस बटन मैंने दिए है, हम क्वांटिटी अपडेट करेंगे ना। एंड प्लस यहाँ पे क्वांटिटी 1 2 3 यहाँ पे वैल्यू उसके डिस्प्ले हो जाएंगे, यहाँ पे रुपीज़ आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। और यहाँ पे रिमूव, यानी कि ये सिर्फ रिमूव क्या करेगा, आइटम बाय आईडी रिमूव करेगा और कार्ट पूरा रिमूव करने का नीचे बटन है रिमूव कार्ट, ठीक है। समरी पर आते हैं, समरी पर देखो सब टोटल डिस्प्ले हो जाएगा, जीएसटी डिस्प्ले हो जाएगा, शिपिंग और डिस्काउंट। तो यहाँ पे माइनस साइन लगा है, यानी कि ये डिस्काउंट है, ये माइनस हो जाएगा प्राइस, ओके। और डिस्काउंट कहाँ पे लगेगा, अप्लाई कूपन से, ठीक है। यहाँ पर हमने इनपुट फील्ड और एक बटन भी ले चुका है, क्योंकि डिस्काउंट ऑब्वियसली नॉर्मली कूपन कोड से ही लगता है। एंड टोटल अमाउंट हम यहाँ पर उसको बोल्ड करके डिस्प्ले कर रहे हैं, जो एक्चुअल में इसको अपना इतना पे करना है ऐसे। एंड यहाँ पर प्रोसीड बटन है, ठीक है, सिंपल। मैंने ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चर ऐसा बना के रखा है। आई नो कि ये थोड़ा उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, आई नो, लेकिन हमें सिर्फ फंक्शनैलिटी पे फोकस करना है, ठीक है, ना कि ये डिज़ाइनिंग पे। डिज़ाइन बहुत सिंपल रखा है मैंने, आई नो, लेकिन हमें फंक्शनैलिटी कंसेप्ट क्लियर करना ना,
तो बस इसी वजह से, ठीक है। सो फाइनली हमारा ये कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है पूरा पेज। एंड इसका जो भी कोड है ना, एक्चुअली मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से इसको कोड ले लेना, अपने सिस्टम में ऐड करके रखना, रन करके देखना। एंड देन जो भी अभी अपकमिंग वीडियोस रहेगी, ठीक है, वो सारी मेरी इसी यानी कि इसी डिज़ाइन पर डिपेंड रहेगा। बेसिकली यही डिज़ाइन मैं यूज़ करने वाली हूँ बार बार, ठीक है। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले जो भी हुक्स का यूज़ करके हम कार्ड फंक्शनैलिटी करते हैं, उसके बाद फ्लक्स का यूज़ करके कार्ड फंक्शनैलिटी, एक्चुअल फंक्शनैलिटी जो है ना यहाँ पर टेस्ट करने वाली, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास ये कोड होना ज़रूरी है। अगर नहीं आपके पास कोई अलग सा कोड कार्ड का कोड है, एज इट इज़ सारी फंक्शनैलिटी वहाँ पे अप्लाई करो, कोई मतलब नहीं मेरे से। मुझे बस ये बोलना है कि कार्ड फंक्शनैलिटी एक्चुअल में मैं चाहती हूँ कि उसमें मैं बार बार यही कोड ना अप्लाई करूँ, इसलिए मैंने ये सेपरेट वीडियो बना दिया जहाँ से आपको कोड भी दे रही हूँ, प्लस मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये डिज़ाइन इतना सिंपल इसीलिए रखा है ताकि आने वाली जो वीडियोज़ है एक्चुअल में वहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि ये फंक्शनैलिटी एक्चुअली कैसे वर्क होती है। ओके, बस इतना ही इसका पर्पस था। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो दिस। एंड ऑल्सो देखो, जो आने वाली वीडियोस है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, तो बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। सो आने वाली वीडियोस पे मिलते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू।